हेलो फ्रेंड्स, आप सही को राधे राधे। तो आज हम यूपी टेट और सी टेट के सीडीपी ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बचपन से वयस्कता के पर्तन काल का समय क्या कहलाता है? राइट आंसर है किशोरावस्था कहलाता है, जिसे एडोलसेंस कहते हैं। स्थूलगामक कौशल किसे कहते हैं? चलने और दौड़ने को स्थूलगामक कौशल कहते हैं, यानी कि वॉकिंग एंड रनिंग। दोस्तों, सामाजिकरण की प्रथम संस्था क्या होती है? राइट आंसर है परिवार होती है, जिसे फैमिली कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा। एक प्रगतिशील कक्षा याद रखिएगा विद्यार्थी केंद्रित होती है। कैसी होती है? विद्यार्थी केंद्रित होती है एक प्रगतिशील कक्षा। दोस्तों, नेहा एक विद्यालय में परामर्शदाता है। गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार उसके पास कौन सी बुद्धि है? तो राइट आंसर है अंतर व्यक्तिक बुद्धि, यानी कि पारस्परिक, जिसे कहते हैं इंटरपर्सनल। जो कि दूसरे की भावनाओं को समझ सके उसे ही अंतर व्यक्तिक बुद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? दोस्तों, राइट आंसर है शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता और संवेगात्मक कौशल पर ध्यान देना चाहिए। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या है? अन्वेषण, जिसे कहते हैं खोज करना। अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया कहलाती है रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखने से, जो कि संबंधित है। याद रखिएगा, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या है? यानी कि अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? यह प्रक्रिया कहलाएगी पाठ। दोस्तों, याद रखिएगा, जब एक शिक्षिका एक बच्ची को जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देकर उसकी सहायता करती है, और इसी को कहते हैं पाठ, यानी कि इसके होल्डिंग। निम्नलिखित भाव क्या हैं? क्रोध, प्यार और भय। यह सारे के सारे क्या है? इमोशन है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती अवलक्षण है किसका? स्वलीनता का, जिसे ऑटिज्म कहते हैं। दोस्तों, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है जो आता है वह बनाए। किसको बढ़ावा देगा? यह बढ़ावा देगा सृजनात्मकता को। किसे? सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा, जिसे कहते हैं क्रिएटिविटी। बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है? बच्चों में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता है। क्या देता है? बच्चों का नामकरण करना व उन्हें वर्गों में बांटना यह बच्चों में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता है। सतत व समग्र मूल्यांकन बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। दोस्तों, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्न कैसे होते हैं? रचनात्मक होते हैं, जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। दोस्तों, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? बच्चों की जरूरत का पता करना, ख्याल रखना, यह सभी होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? यह सभी आपको पता है कि बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। फुटबॉल से तो लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी, यह किसे दर्शाता है? तो राइट आंसर है लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। किसे? लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, जिसे कहते हैं जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। सहयोगात्मक अधिगम। फॉलोअर के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? इसे कहते हैं परंपरागत चरण, जिसे कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। दोस्तों, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे कि गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? इसे कहते हैं जीववादी सोच, जिसे
एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। याद रखिएगा, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे कि गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, तो इसे कहते हैं जीववादी सोच। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों की जरूरत पड़ने पर मदद करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है पाड़, जिसे इसके फोल्डिंग कहते हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको। दोस्तों, सूर्य द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? कॉलर ने दिया है। और सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पर पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था किसने? विनय साइमन ने। और अल्बर्ट बंडूरा सिद्धांत से संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर साहब ने किया है। और स्किनर ने किस पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया है? चूहे पर। इसका राइट आंसर है। दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में स्थित है। जिम कॉर्बेट पार्क यह उत्तराखंड में स्थित है। और गिर नेशनल पार्क यह गुजरात में स्थित है। दोस्तों, उत्पादक तथा उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अपघटन कौन करता है? तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जैविक घटक करते हैं। गिर शेर परियोजना यह गुजरात में स्थित है। और एशियाई सिंहों का घर किसे कहते हैं? गिर अभयारण्य को कहते हैं। WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसकी फुल फॉर्म है WWF की, जो कि आपसे अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और अगला प्रश्न है रणथंभौर। रणथंभौर यह राजस्थान में है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। और पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे 1929 में। अगला है विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहां पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? पांडा है। दोस्तों, गंगा नदी कहां से निकलती है? यह सभी आपको पता है कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकलती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। और प्रदूषण मापन से संबंधित एजेंसी कौन सी है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? राइट आंसर है 5 स्थायी सदस्य हैं, और जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 इसका राइट आंसर है। और बात करते हैं स्थायी सदस्य की। स्थायी सदस्य 5 हैं और अस्थायी सदस्य 10 हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यह कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर है यह राजस्थान में स्थित है। और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। एगमार का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है। और आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में हुआ है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में पारित हुआ था। दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में हुई थी, और से जिंदा पीर भी कहा जाता है। कोल विद्रोह 1870 का है। पावनवा विद्रोह 1873 का है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 का है। और सन्यासी विद्रोह सन 1770 का है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है अंडाकार पथ पर। कैसे? अंडाकार पथ पर करती है। अगला प्रश्न है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने? 1/3। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए जिम्मेदार परावर्तन है। और 1904 में अभिनव भारत का आयोजन BD सावरकर ने किया था। बिजली के हीटर में नाइक्रोम सामग्री होती है। और एल्यूमिनियम अयस्क है बॉक्साइड का। सन 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। ब्राजील में विशाल कैवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं। और पॉवर्टी एंड अनवेटेज रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादाभाई नौरोजी।
सन 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहब थे। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। और जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? लाहौर में बनाई गई थी। और शिवाजी की राजधानी क्या है? रायगढ़। इसका राइट आंसर है। दोस्तों, दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? राइट आंसर है ऑक्सीजन होती है। और मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला था? लाल बहादुर शास्त्री जी को। और जादूगढ़ा का संबंध है यूरेनियम के खनन से। बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक लखनऊ में है। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नेहरू ने दिया है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। तो दोस्तों, ये थे सीटेट और यूपी टेट के सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।